देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, शेख अशरफ ने पूछा है एल्प्राइड 50 टैबलेट्स का कौन सा फायदा है और नुकसानात। सबसे पहले एल्प्राइड 50 जो है ये ब्रांड नेम है दवाई का। इसका असल में नाम जो है एमिसल्प्राइड 50 है। 50 हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दवाई में दवाई का एक्चुअल मात्रा जो होती है 50 mg होता है। और सबसे बड़ी बात, एमिसल्प्राइड 50 जो है ये लगता है साइकोसिस के लिए। अगर कोई पेशेंट है जिसमें साइकोसिस हो, डिप्रेशन हो, सिजोफ्रेनिया हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, व्हाटएवर, जो भी साइकोसिस हो पेशेंट, उसके लिए ये दवाई लगती है एल्प्राइड 50 या एमिसल्प्राइड। देखिए दो चीजें हैं, एक तो है सिजोफ्रेनिया और है बाइपोलर डिसऑर्डर। आप किसी को भी देख लो, सक्सेसफुल लोग लाइक जो इस वक्त बॉलीवुड में है, सिंगर्स है या एक्टर्स है, स्पेशली बात करेंगे हम हनी सिंह की। हनी सिंह ही वाज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। 2012 के बाद वो गायब हुआ था। क्यों गायब हुआ था? ही वाज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। उसको सुसाइडल थॉट्स आते थे। सुसाइडल थॉट्स के साथ साथ वो डिप्रेशन में चला गया था, जिससे उसका करियर, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि बहुत सारा र्यून हो चुका है। नंबर वन। नंबर टू, सिजोफ्रेनिया जो है, इसमें क्या होता है? सिजोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर में, जहनी बीमारी में, इसमें पेशेंट को ऐसे लगता है कि हेलुसिनेशंस, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे कोई मारना चाहता है, मुझे कोई तावीज कर रहा है। नंबर टू। नंबर थ्री, अनापशना, पता ही नहीं क्या बोलता रहता है, ऐसा लग रहा है कि पागल कोई हमारे सामने, ऐसी हरकतें कर रहा है। और इसके बगैर उस पेशेंट जो दैट पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया, वो सोशल बाइकॉट करता है, वो हमेशा घर में ही बैठता है। तो ये सब चीजें अगर किसी पेशेंट में है, देन ही इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया, तो उस पेशेंट को हम एल्प्राइड 50 देते हैं। अलॉन्ग विद दैट, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर भी जहनी बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का मूड स्विंग होता है। इसमें भी पेशेंट को डिप्रेशन होते हैं, पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, पेशेंट को लगता है कि मुझे कोई तावीज कर रहा है, ऐसे कुछ मूड और एक्टिविटी दिखा रहा है। तो उस चीज के लिए, यही जो साइकोसिस होते हैं, इन चीजों को ट्रीट करने के लिए हम एल्प्राइड 50 या हम एमिसल्प्राइड 50 देते हैं। तो शेख अशरफ ने पूछा है कि इससे क्या नुकसान आते हैं। देखिए दुनिया में ऐसी कोई दवाई है नहीं जिससे साइड इफेक्ट ना हो। एवरी ड्रग, इवन पैरास्टामोल, इवन ऑनडम, आप जो भी खा रहे हो, हर किसी से साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे बड़ी साइड इफेक्ट है एमिसल्प्राइड से क्या होता है कि इससे वेट गेन होता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी लेती हो ये दवाई, उसको वेट गेन होता है। वेट गेन के साथ साथ इरेगुलर हार्ट बीट, उसके हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, उसके हार्ट रिदम फिर सेट नहीं रहती है। लाइक कभी कभार 100 से ज्यादा चली जाती है, हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है और रिदम भी उससे डिफेक्ट हो जाती है। अगर फीमेल्स की बात की जाए, फीमेल्स में एक हार्मोन निकलता है जिससे दूध बनता है, दैट इज प्रोलैक्टिन। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड वो हार्मोन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस फीमेल में दूध बनना स्टार्ट होता है। मगर अगर कोई पेशेंट फीमेल है फिर एल्प्राइड 50 ले रही है, तो उसमें प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से दूध ज्यादा बनता है, दूध ज्यादा बनने की वजह से उसका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है। और इसके साथ साथ ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस बोले तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं थका हुआ हूँ, उसने कुछ भी नहीं किया है मगर उसको फिर भी लग रहा है कि मैं थका हुआ हूँ। उसमें डाइजीनेस, उसमें लाइट हेडेक होता है, लाइट हेडेड हेडेक, वो चीजें भी होती है। तो ये दवाई जो है साइकोसिस के लिए लगती है। तभी लेनी चाहिए जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करे, और उतनी ही लेनी चाहिए जितने से आपको ज्यादा साइड इफेक्ट्स ना हो। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।